दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के क्रम में ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, परिचय दिया है आपको कि कैसे करना है और क्वेश्चन का नेचर बताया था मैंने। आज वाले वीडियो में ये देखिए, मैंने एक फिगर बनाया है, तो यहाँ से प्रश्न किया गया है। इसमें मैंने कोई प्रश्न बनाया नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। अभी ये प्रश्न किया गया था कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, तो आपको उत्तर देना था अनामिका। तो एक बार ये प्रश्न किया गया है, तो हो सकता है अगली बार वो और यहाँ से प्रश्न कर दे, तो पूछ सकता है अंगुष्ठ और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। ठीक, तो आपको क्या बताना है? तर्जनी। तो ऐसे ही प्रश्न यहाँ से बना सकता है। ये कनिष्ठा है, इसके बगल में अनामिका है, इसके बीच में जो सबसे बड़ी उंगली है उसको मध्यमा बोलते हैं, उसके बगल में इसको आप तर्जनी बोलते हैं और इसके बाद में अंगुष्ठ बोलते हैं। ये सामान्य प्रश्न करता है यहाँ से, तो कभी पूछे तो आप इसको बता सकते हैं। यहाँ से इस पर मैंने प्रश्न नहीं बनाया है, ये आप समझ सकते हैं ऐसे ही। तो इसके बाद में देखिए प्रश्न और कैसे बनते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है कि जिसके पेट में रस्सी बंधी हो उसको हम क्या बोलते हैं? दामोदर बोलते हैं। और जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य बोलते हैं। और जिसकी अधिक कीमत हो या बहुत कीमत हो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुमूल्य। देखिए मित्रों, आप वीडियो को देखते समय कॉपी और पेन ले करके बैठा करिए, जिससे क्या होगा कि और भी प्रश्न आपको साथ में मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, बहुत सामान्य प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, और सरल शब्द मैंने नहीं लिखा है, इसलिए कि सरल शब्द आप जानते हैं, जैसे आपसे कहा जाता है कि जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, अजात शत्रु, ये सब शब्द मैंने नहीं लिखा है, ये आप जानते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, ये सब शब्द मैंने नहीं लिखा है, इसलिए कि जैसे आप इसको जानते हैं, सरल शब्द हैं। और देखिए आशा से परे या अधिक, तो आशातीत, और जिसकी पूर्व में कोई आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। तो दोनों शब्द पूछे जाते हैं ये, तो ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा। ठीक, तो ये प्रश्न ऐसे करेगा कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, तो निःस्पृह लिखा है मैंने, तो ये हो सकता है कि इसको हटा करके दे सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है, कुल मिलाकर के ये दोनों शब्द सही है। संयोग से ये शब्द लिख दिया गया था और ये निःस्पृह भी लिख दिया गया था, दोनों शब्द लिख दिए गए थे, तो आयोग ने दोनों को सही मान लिया था। तो ऐसे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं कि ए बी ऑप्शन सही हो या बी सी ऑप्शन सही हो। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको, जैसे कोई विवादित प्रश्न आ जाता है, तो एक टिक आप कर देंगे कोई, तो दोनों में से तो सही मान लिया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। जिसकी जीविका का कोई साधन ना हो, ये प्रश्न देखिए किया गया है कि जिसकी जीविका का कोई साधन ना हो, आकाश वृत्ति कहते हैं, या आकस्मिक जीविका को पूछ सकता है, शब्द बदल सकता है लेकिन उसका उत्तर वही होगा। ठीक, और खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती हो उसको हम क्या बोलते हैं? पाथेय। ऐसे शब्द इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इसके बाद पर्दे के पीछे का स्थान, ठीक, इसको नेपथ्य बोलते हैं। आप देखे होंगे बचपन में या ऐसे भी नौटंकी देखे होंगे, तो पर्दे के पीछे रंगमंच, ये शब्द बदल सकता है, रंगमंच के पीछे का स्थान भी लिख सकता है। ठीक, तो शब्द वही रहेगा यहाँ पर, रंगमंच के पीछे का स्थान या पर्दे के पीछे का स्थान, ये दोनों शब्द सही है और इसका उत्तर एक होगा नेपथ्य। समझ गए होंगे आप। इसके बाद हवन में जलाने वाली लकड़ी, इसको बोलते हैं समिधा। देखिए जो बिल्कुल अंतर पर है वो आप समझिए। जिसके सिर पर बाल ना हो तो आप गंजा मत मार दीजिएगा, गंजा भी रहेगा उसमें ऑप्शन में, खलवाट होता है, तो ध्यान रखना है शब्दों को। इसके बाद जिसके सिर पर बाल ना, ये खलवाट हो गया। हरा भरा घास का मैदान, हरा भरा घास का मैदान, तो ऑप्शन सावन मिलेगा या और भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे ऑप्शन में। तो
तो इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होता है वो श्राद्धल होता है। इसके बाद लिखा है मैंने कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। देखिए यहां से प्रश्न आपको मिलना तय है। ये कई टाइप से प्रश्न करता है, क्षेत्र वही होता है, बस आपको समझना होता है। दूसरी चीज कि इसका उत्तर देख लीजिए आप कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन बोलते हैं उसको। और ये शब्द आप इतिहास पढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक काल वगैरह में मिलता है। इसके बाद में देखिए यहां पर लिखा है अवैध संतान, इसको जारज बोलते हैं, जारज। तो विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं, और गोद लिए पुत्र को क्या बोलते हैं, दत्तक बोलते हैं। ऐसे शब्द मैंने नहीं लिखा है, सरल शब्द, तो अब यहां से प्रश्न मिलेगा आपको जरूर। ठीक, एक देखिए यहां से प्रश्न किया जाता है, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, विपत्नीक। देखिए शब्दों पर ध्यान रखना यहां पर आपको, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि पत्नी तो है लेकिन संजोग से वो साथ में नहीं है, तो इसका मतलब है वो विपत्नीक होगा। और दूसरी लाइन देख लीजिए, जिस पुरुष की पत्नी ना हो, ठीक है, ना हो का मतलब उसकी शादी हुई ही नहीं, यानी कि उसकी उम्र तो ज्यादा हो गई लेकिन वह शादीशुदा नहीं है, तो इसका ये मतलब हो गया। अब इसका उत्तर होगा आपत्नीक। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि जिस पत्नी के कोई ना हो, कोई ना हो, यानी कि वो शादीशुदा थी लेकिन ना तो उसके संजोग से पुत्र भी हुए थे, बच्चे भी हुए थे, लेकिन अब कोई नहीं है, उसके लिए क्या सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, अबीरा शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अबीरा। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि जिस पत्नी के कोई न हो। ठीक, इसके बाद में यहां से कई प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है, कि पति पत्नी का जोड़ा क्या बोलते हैं, ठीक है, तो दंपत्ति बोलते हैं उसको, ठीक है। पति युक्ता स्त्री सधवा बोलते हैं, ठीक है। शब्दों पर ध्यान रखना आपको, ये शब्द मैंने लिखा नहीं, सरल शब्द नहीं लिखा है, तो जब थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कि इस शब्दों का मतलब क्या होता है और उसका उत्तर यही होगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्त बोलते हैं, ये बहुत कई बार पूछ लिया गया है। इसके बाद में यहां से प्रश्न किया गया है कि जैसे प्रश्न किया जाता है कि जैसे कह सकते हैं आप कि वसीयत एक शब्द है, तो वसीयत के लिए एक लाइन कैसे लिखेंगे आप, तो उसके लिए होगा कि वह संपत्ति जो अपने जीवन काल में किसी के नाम कर दी गई हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, वसीयत बोलेंगे। ठीक, और दूसरा शब्द देखिए पूछता है कि वह संपत्ति जो दूसरे के यहाँ रखी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, धरोहर। ठीक है, शब्दों में अंतर देखिएगा कि क्या शब्द अंतर पर जा रहा है। इसके बाद में रनिवास में कड़े पर्दे के बीच रहने वाली स्त्री, ठीक है, ये शब्द है, इस शब्द को बदलता रहता है वो, लेकिन उत्तर इसका एक ही होता है, आसूर्यम पश्या। एक कई बार पूछा गया प्रश्न है कि रनिवास में कड़े पर्दे के बीच रहने वाली स्त्री, ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट लिख देगा कि पर्दे के भीतर रहने वाली स्त्री। तीसरी लाइन पूछ सकता है वह स्त्री जो सूर्य न देखी हो, तो उसको बोलेंगे आसूर्यम पश्या। ठीक है, कई लाइन इसके लिए बना हुआ है, कई लाइन में प्रश्न किया जाता है, तो उसमें उत्तर उसका क्या होगा, आसूर्यम पश्या। इसके बाद देखिए जिसके हाथ में शूल हो, शूल पाणी, पाणी मतलब हाथ होता है। आप ध्यान रखिएगा कि शब्द जैसे पूछेगा वज्र पाणी, तो वज्र पाणी किसके लिए, जिसके हाथ में वज्र हो, ठीक है, जिसके हाथ में बीड़ा हो, बीड़ा पाणी। ऐसे कई शब्द बने हुए हैं, हाथ से बने शब्दों में कई शब्द बने हैं। तो हाथ में जैसे पूछेगा कि जिसके हाथ में वज्र हो, वज्र पाणी, जिसके हाथ में शूल हो, शूल पाणी, ठीक है, ऐसे कई शब्द बने हैं। तो जब पाणी आ जाए तो समझिए हाथ से ही संबंधित है। तो ये इस प्रकार से कई प्रश्न और हैं। ठीक, और भी वीडियो मेरे इस अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके एक कलेक्शन कर लेना है और धीरे धीरे समझ लेना है।
और फिर आपके पास एक बेहतरीन कलेक्शन हो जाएगा और आपका काम चल जाएगा। तो मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।